टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं दबाव हिंदी में। आइए हम जानेंगे प्रेशर के बारे में। यू वुड हैव हर्ड एंड यूज द वर्ड प्रेशर इन कनेक्शन विद द प्रेशर कुकर। आपने जो वर्ड है, जो प्रेशर है, आपने बहुत जगह सुना होगा, जैसे प्रेशर कुकर, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, रीजन ओवर द सीज। व्हाट डज द वर्ड प्रेशर मीन्स इन फिज़िक्स, और हम ये जानेंगे कि प्रेशर का मतलब फिज़िक्स में क्या होता है। चलिए जान। प्रेशर इज़ अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स, यानी कितना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया। इट टेक्स इनटू अकाउंट द फोर्स एंड द ओवर विच इट्स एक्ट, यानी कितना किसी चीज़ के ऊपर दबाव डाला गया। प्रेशर इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड ऑफ टू एन ऑब्जेक्ट, यानी प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस एरिया के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इक्वल टू एफ अपॉन ए। और नोटिस्ड इफ़ द फोर्स इंक्रीज, अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सेकेंड, इफ़ द एरिया ओवर, है ना, विच द फोर्स एक्ट डिक्रीज, जहाँ पे अगर एरिया फोर्स का कम होगा तो प्रेशर क्या वहाँ पे इंक्रीज होगा। आइए हम जानेंगे एग्जाम्पल से प्रेशर जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, जो हमारे हर रोज़मर्रा के जीवन में जो प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं, जानते हैं पहले। फर्स्ट, द ड्राइंग पिन्स इज़ ब्रॉडर बेस टूवर्ड्स द थंब साइड आर पॉइंटेड टूवर्ड द अदर एंड। आपने देखा होगा, जैसे ड्राइंग पिन है, बोर्ड पे जो हम लगाते हैं, जिस पिन को आप देखेंगे उसका ऊपर का हिस्सा क्या होता है, चौड़ा होता है ना, और नीचे वाला जो उसका एंड वाला साइड होता है उसका एरिया यानी साइज़ छोटा होता है, यानी पतला होता है। दिस डिक्रीज द एरिया एंड द कॉन्टैक्ट एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द थंब इंक्रीज। जैसे जैसे हम उस ड्राइंग पिन को हम प्रेस करेंगे, वैसे वैसे वो अंदर की ओर चलता चला जाएगा। दस प्रेसिंग बिकम्स ईजियर, तब हम इजीली ही उसको प्रेस करके आराम से बोर्ड पे उस पिन को हम लगा सकते हैं। सेकेंड, फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट ब्रॉड एंड वाइड so that they exert less pressure on the ground and do not sink in the due to extremely high pressure of the building। अब जानेंगे, ऊंची इमारत की नींव चौड़ी होती है ताकि वे ज़मीन पर कम दबाव डाल सके और इमारत के अत्यधिक दबाव के कारण डूब ना सके, है ना, यानी कि ज़्यादा वो नहीं डूब सकेगा। आइए थर्ड जानेंगे, द स्काइकर्स यूज़ फ्लैट एंड लॉन्ग साइक्स टू स्लाइड ऑन स्नो। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू लार्जर एरिया pressure exert on the snow will be lesser and the cycle can easily slide without sinking into the snow। आगे जानेंगे, स्कीपर बर्फ पर स्लाइड करने के लिए फ्लैट और लंबे जगह का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बड़े क्षेत्र में हैं तो बर्फ पर कम दबाव हो जाएगा और स्कीपर आसानी से बर्फ़ से डूबने के लिए स्लाइड कर सकते हैं, यानी बर्फ़ पे आराम से वो क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। यानी जितना ब्रॉडर एरिया रहेगा उतना आसानी से क्या होगा, वो स्लाइड कर सकते हैं और वहाँ पे सिंकिंग का चांस क्या होगा, कम होगा। आइए फोर्थ, द रियर व्हीकल्स ऑफ ट्रैक्टर आर मेड ब्रॉडर। द ब्रॉडर टायर्स रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सॉइल एंड द ट्रैक्टर कुड मूव इजीली थ्रू द फील्ड। अब जानेंगे, ट्रैक्टर के पिछले पहिए को आपने देखा होगा, वो चौड़ा होता है क्योंकि चौड़ा टायर से मिट्टी पर दबाव कम होता है और ट्रैक्टर आसानी से खेत में जा सकता है। आगे फिफ्थ पॉइंट, कैमल कैन वॉक थ्रू डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट में यानी सैंडी सॉइल में वो मूव करता है ईजिली एज़ कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल से बहुत ही अच्छा चल लेता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हॉर्स और डंकी से बहुत अच्छा ये सैंडी सॉइल में कैमल चल लेता है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज कैमल हैज़ ब्रॉडर फीट,
क्योंकि जो कैमल है, ऊँट है, उसका व्यापक फीट होता है, यानी लंबा फीट होता है। आगे जानेंगे। 6 स्कूल बैग्स आर एंड शॉपिंग बैग्स हैव ब्रॉडर स्ट्रैप्स विथ विच दे आर कैरिड। आपने देखा होगा स्कूल बैग या शॉपिंग बैग है, उसकी चौड़ी पट्टियाँ होती है ना। नैरो स्ट्रिंग्स लाइक स्ट्रैप्स cause severe pains because the weight of the bag act on a small area and this increase the pressure considerably। अगर जिस भी बैग का पट्टी अगर पतला होगा, है ना, अगर आप उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा वेट डाल देंगे तो आपके हाथ में वो दर्द करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका जो प्रेशर है नीचे की ओर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा होता है। आगे 7 जानेंगे। पोटर्स बियर्स टर्बन्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर हेड्स टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दिस रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेड। तो अब जानेंगे हम, जब आइए अब जानेंगे 7 के बारे में। जब वे संपर्क के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने सिर पर भारी बोझे ढोते हैं तो कुली की पगड़ी पहनते हैं, है ना। यह सिर पर दबाव को कम करता है। क्या? जब पगड़ी पहनता है कुली, तो आप देखेंगे कि वो किसका यूज़ करता है, पगड़ी का, जिससे उसके सर पे दबाव कम पड़ता है। तो आइए हम जानेंगे 8 पॉइंट। वार टैंक्स मूव ऑन कैटरपिलर ट्रैक्स which are broad chain like covers on the wheels. This causes a large increase in the area of contact with the ground. Due to this, the pressure on the ground reduces so much that tanks can even move on soft wet ground without sinking. कैटरपिलर पटरियाँ वो कहाँ पे यूज़ होता है? युद्ध, जिसको बोलते हैं युद्ध टैंक, है ना। युद्ध टैंक पर चलता है, जो पहियों पर कवर की तरह लगा हुआ होता है। यह ज़मीन पर दबाव के कारण ज़मीन के संपर्क को ज़मीन के क्षेत्र में एक बड़ी वृद्धि का कारण बनता है। इसके कारण ज़मीन पर दबाव इतना कम हो जाता है कि टैंक बिना डूबे नरम गीली ज़मीन पर भी चल सकता है। क्या? ये कैटरपिलर टैंक, है ना, जो आप देखेंगे युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, यानी वॉर्स में। आइए जानेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? हर चीज़ का यूनिट होता है, और प्रेशर का यूनिट जानेंगे। इन एसआई सिस्टम फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। फोर्स को जो है आप, इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर। एरिया आप किस में लिखेंगे? मीटर स्क्वायर में। देयरफॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर n/m स्क्वायर। दिस इज नोन एज पास्कल। इसको हम पास्कल बोलते हैं। 10 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर, और 1 पास्कल इक्वल टू Nm-2। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ।